कहानी का नाम छांव तेरे आंचल की। एक देवर भाभी की प्रेम, वासना और संघर्ष से भरी गांव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी शुरू करते हैं। गांव शिवपुर की सुबह हमेशा मंदिर की घंटियों से होती थी, लेकिन रमा की सुबह उसके अकेलेपन से। उसका पति राजेश शहर में नौकरी करता था, महीनों महीनों तक घर नहीं आता। चार दीवारी में उसकी दुनिया बस बर्तन, चूल्हा और इंतजार थी। साड़ी का पल्लू संभालते हुए वो अक्सर छत पर जाकर चुपचाप आसमान को देखती और सोचती, क्या यही मेरी किस्मत है? जिस्म को महसूस करने वाला कोई नहीं, बस नाम के रिश्ते। एक दिन 3 साल बाद अर्जुन घर लौटा। अब वह 22 का जवान हो गया था। ऊंचा कद, गेहुआ रंग, चौड़ा सीना और चेहरे पर शहर की हवा का असर। रमा ने पहली बार उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूखी नजर रोटी देखे। अर्जुन, तुझसे तो अब डर लगने लगा है, रमा ने मजाक किया। क्यों भाभी, अब तू बच्चा नहीं रहा, उसने आंखों में मुस्कान के साथ कुछ और कह दिया। अब अर्जुन दिन भर घर में मंडराने लगा। कभी रसोई में पानी मांगता, कभी बहाना बनाकर भाभी से बात करता। रमा भी हर दिन खुद को थोड़ा और सजाने लगी। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां वो और बालों में गजरा। एक दिन रमा खेत में घास काट रही थी। पसीने से भीगा बदन, सांसें तेज, साड़ी का पल्लू बार बार नीचे गिरता। अर्जुन अचानक पीछे से आ गया। भाभी, अकेली काम कर रही हो? तू आ गया तो अब अकेली कहां रही? रमा ने आंखों में कामुकता भरकर कहा। उस दिन पहली बार अर्जुन ने भाभी की पीठ पर हाथ रखा और रमा ने पलटकर उसकी हथेली थाम ली। दोनों की आंखों में चाहत थी, बिना कहे सब कुछ कह देने वाली। बारिश की एक रात, बिजली चली गई। रमा अकेली कमरे में थी, दिया जलाने गई। तभी अर्जुन आ गया, भीगा हुआ, पूरी कमीज बदन से चिपकी हुई। भाभी, बाहर बहुत अंधेरा है। यहां भी कुछ कम नहीं, रमा ने धीमे स्वर में कहा। दिया जलाते समय रमा का हाथ कांप गया। अर्जुन ने हाथ थामा। मैं संभाल लूंगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से रमा के गालों को छुआ और रमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहती थी, सालों से दबी आग अब लपट बन चुकी थी। उस रात बारिश की आवाज, रमा की सिसकियां और अर्जुन की बाहों की गर्माहट ने एक ऐसा रिश्ता गढ़ा जिसे ना समाज स्वीकार कर सकता था, ना ही कोई रिश्ता समझा सकता था। अब खेत, कुएं, मंदिर, हर जगह उनकी मुलाकात होती। अर्जुन रमा की छोटी में फूल लगाता, कभी पायल छूकर उसे चिढ़ाता। रमा भी उसे खाना बनाते हुए छुप छुप कर देखती। एक दिन रमा ने कहा, अर्जुन, ये सब क्या सही है? क्या जो सही होता है वो हमेशा सुकून देता है? अर्जुन ने पलट कर कहा। रात को दोनों एक ही चारपाई पर चुपचाप लेटे। रमा अर्जुन की छाती पर सिर रखकर सो गई। उसकी आंखों में सुकून था और अर्जुन की सांसों में आग। गांव में बातें फैलने लगी। एक औरत ने दोनों को कुएं पर देखा था। बात घर तक पहुंच गई। राजेश को खबर हुई। वह अचानक एक रात लौट आया। रमा डर गई, लेकिन अर्जुन डट गया। भैया, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, पर रमा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। राजेश चुप रहा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। लेकिन रमा ने पहली बार बोलने की हिम्मत की। मैं कोई वस्तु नहीं जो पास पास रहने की चीज हो। मैं एक औरत हूं, और औरत का भी मन होता है, शरीर होता है, अरमान होते हैं। अर्जुन और रमा ने गांव छोड़ दिया। शहर में एक छोटी सी जगह ली, शादी की। समाज ने उन्हें कोसा, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। अब रमा सिर्फ किसी की भाभी नहीं, अर्जुन की पत्नी थी। उसका प्यार, उसका जीवन, उसकी कामना। अंतिम पंक्तियां। इश्क जब हदें तोड़ता है तब वो पाप नहीं बनता, वो एक क्रांति बन जाता है। दो रूहों की आजादी की क्रांति।